लगता है तुम्हारे पंखों में दम नहीं बचा। क्यों इतनी मेहनत करती हो? हाँ सही कहा। क्या फायदा इतना उड़ान भरने का जब हमें ऊंचे पेड़ के फल तक पहुंचना ही नहीं आता। हरे भरे जंगल में मुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। वह बहुत समझदार और सादगी पसंद थी, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे पक्षी भी थे जो उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। इनमें खासकर कालू कौवा और उसकी पत्नी गीता कौवी सबसे आगे रहते थे। अरे मुनी बहन, आज फिर इतनी मेहनत कर रही हो, लगता है तुम्हारे पंखों में दम नहीं बचा। क्यों इतनी मेहनत करती हो? हाँ सही कहा। क्या फायदा इतना उड़ान भरने का जब हमें ऊंचे पेड़ के फल तक पहुंचना ही नहीं आता। मुनी चिड़िया, तुम सही हो कालू भैया, लेकिन मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगी। देखना, वक्त बदलेगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी। उसी समय पेड़ की एक टहनी पर बैठे बूढ़े कबूतर दादा ने सब सुना और अपनी घनी मूंछों के साथ गंभीरता से बोले, अरे मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। याद है कालू, जब तुम पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहे थे और जमीन पर गिर गए थे? दादा, वो बचपन की बात है। अब मैं जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। कबूतर दादा, अरे हाँ, लेकिन तब तुम रोने लगे थे और गीता कौवी ने तुम्हें चुप कराया था। गीता कौवी हंसते हुए कालू की ओर देखती है और कालू की हल्की शर्मिंदगी जंगल के हर पक्षी को हंसा देती है। मुनी चिड़िया हल्की मुस्कान के साथ सोचती है कि कैसे बड़े पक्षी भी कभी-कभी खुद को बचपन में भूल जाते हैं। एक दिन जंगल में खबर फैली कि सबसे ऊंचे पेड़ पर एक जादुई फल उगाया है जो हर मनोकामना पूरी कर सकता है। कालू कौवा ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस फल को पहले हासिल करेगा। मैं ही उस फल को पाने वाला हूँ। देखना, सबसे पहले वही मेरे पास होगा और फिर मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। गीता कौवी, वाह, तब मैं रानी बन जाऊंगी। सब मेरी तारीफ करेंगे। सभी बड़े पक्षियों ने तय किया कि सुबह के पहले सोकर सारे फल को पाने के लिए प्रयास करेंगे। मुनी चिड़िया ने भी यह खबर सुनी और उसने अपने बेटे कुकू से कहा, कुकू, हमें भी इस फल को पाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। हाँ माँ, हम मेहनत करेंगे और फल जरूर लाएंगे। सुबह होते ही सारे पक्षी ऊंचे पेड़ की ओर उड़ान भरने लगे। बड़े बड़े बाज और उल्लू अपनी ताकत दिखाते हुए फल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। देखो, मैं सबसे पहले फल तक पहुंचूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, देख लो, तुम उड़ने में कितना समय लेते हो। मैं तो अपने जान से फल हासिल करूंगा। लेकिन सबकी कोशिशें नाकाम हो गईं। फल इतना ऊंचा था कि कोई भी उसे छू नहीं पाया। अंततः सभी बड़े पक्षी थक कर नीचे लौट आए। मुनी चिड़िया ने सबको ये देखा और रात के समय जब सारे बड़े पक्षी सो रहे थे, उसने अपने छोटे छोटे पंखों से धीरे धीरे उस ऊंचे पेड़ की ओर उड़ान भरी। कुकू उसकी मदद कर रहा था। माँ, तुम जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं बेटा, हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना है। धीरे धीरे मुनी चिड़िया ने ऊंचाई पर पहुंचकर फल की ओर बढ़ी। उसे देखकर बाकी पक्षी आश्चर्यचकित रह गए। जब मुनी चिड़िया ने फल को छुआ तो वह चमकने लगा। उसने उसे तोड़ा और अपनी गोद में ले लिया। उसके दिल में खुशी थी, लेकिन उसने सोचा कि इसे अपने लिए नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षियों के लिए इस्तेमाल करेगी। मैं इसे सबके साथ बांटूंगी। ये फल किसी एक का नहीं है। और मुनी चिड़िया ने फल को उनके बीच बांट दिया। हर पक्षी ने अपनी इच्छाओं की बातें की और फल के जादू से उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी। मुनी दीदी, तुमने सबको खुश कर दिया। मुनी बहन, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल में होती है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। सही कहा कालू, ये फल तुम्हारे साहस और नेक दिल का इनाम है। मुनी चिड़िया ने सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस फल ने हमें दिखाया है कि
असली खुशी तब होती है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं। और ये जरूरी नहीं कि ताकतवर हमेशा जीते, कभी-कभी छोटे और सादे दिल वाले ही सच्ची जीत हासिल करते हैं। सभी पक्षी एक साथ खुशी से चहकने लगे। उन्होंने मुनि चिड़िया को जंगल की सबसे प्यारी और आदरणीय चिड़िया मान लिया और इस तरह मुनि चिड़िया ने सबके दिलों में एक खास जगह बना ली और जंगल में खुशियों का माहौल बना रहा।